हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ब्यूटीफुल से चैनल बड़ा थिंकिंग सेंटर में, जहां पर मैं हूँ राजबीर यादव। और हम देख रहे हैं जो है अपना एसएससी सीजीएल सीएसएल का मैथमेटिक्स एकदम तगड़े वाली, ठीक है ना। जिसमें हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, एचसीएफ एलसीएम का क्लास हो चुका है। इसके बाद हमारा जो है सिंप्लीफिकेशन चैप्टर चल रहा है, जो कि आज जो है इसका लास्ट लेक्चर हो सकता है, ठीक है ना। इसके बाद हम 100 क्वेश्चन की जो है प्रीवियस ईयर वीडियोज की क्वेश्चंस करेंगे, जो कि बहुत ही जरूरी होगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस को, ठीक है। ये क्वेश्चंस हमारे जो है रेशनलाइजेशन, आपके जो हेडिंग होती है रेशनलाइजेशन या परमेयीकरण, वहां से लिए गए हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। कह रहा है कि द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, आपको इसका वर्गमूल निकालना है। और आपको क्वेश्चन गिवन है √3 प्लस √2 अपन √3 माइनस √2, ठीक है ना। जब कभी भी अगर आपको नीचे जो है वर्गमूल दिया रहता है तो सिंपल सी बात है, ये ध्यान में रखना, अगर यहाँ पे मन माइनस है तो यहाँ पे प्लस से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कराओगे यहाँ +2 से, उसके बाद में यहाँ ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई कराओ दे, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान में रखना, इसका आपको क्या निकालना था, वर्गमूल निकालना था। तो इसका जब स्क्वायर हो जाएगा और साथ में इसका फार्मूला बनेगा a-b इंटू a+b। और हम जानते हैं a+b और a-b का फार्मूला होता है a² - b², यानी कि √3 का स्क्वायर और -√2 का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे आपका वर्गमूल है, ये कैंसिल हो जाएगा और इसका वर्गमूल हटेगा, स्क्वायर करोगे 3 आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में चाहे इसको आगे कर लो या इसके पीछे कर लो, ऐसा भी कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 - 3, ठीक है ना। 4 में से आप 3 घटाओगे 1 आएगा, इसका वर्गमूल घट चुका है, यानी कि √3 प्लस √2, ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर हो जाता है। तो इसको आप नोट डाउन कर ले, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है इफ x एंड y आर रेशनल नंबर, यानी कि x और y जो है वो परिमेय संख्या है, एंड गिवन, और हमको दिया गया है 5 प्लस √11 अपॉन 3 माइनस 2 √11, ठीक है ना। ये दिया गया इक्वल टू x प्लस वाई √11, और हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैंने अभी बताया कि नीचे रूट है, तुरंत रेशनलाइज करो, ठीक है। तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका ऊपर मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे 3 प्लस √2 √11 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी वही होगा 3, इसके बाद में यहाँ प्लस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, 5 3 15 हो गया, इसकी आगे करेंगे तो 15 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसके बाद में इसकी इससे करेंगे तो 3 √11 हो जाएगा, इसकी इससे करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा और 11 दूनी 22 हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? चलो, ये a+b हो गया, ठीक है ना। तो इसका करेंगे 2 √11 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ध्यान में रखिए, यहाँ मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, a+b इंटू a-b, कहीं भी दिख जाए तुरंत a² - b², इसका फार्मूला होता है, ठीक है ना। ये आपका है फार्मूला। अब देखो यहाँ आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखो ये 15 है, ये 22 है, 15 में 20 जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका, 35 हो जाएगा। 35 में 2 जोड़ोगे 37 हो जाएगा। 37 में 10 3 13 जोड़ दोगे, 13 √11 हो जाएगा, बटे ये देखो 11 का स्क्वायर करोगे 11 ही √11 का स्क्वायर करोगे 11 आएगा, और 2 का स्क्वायर करोगे 2 दूना 4 आएगा। 4 को 11 से गुणा कराओगे 44 हो जाएगा, -3 3 का 9। 44 में से 9 घटाओगे कितना आपका आ जाएगा, इधर 35 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 37/35 लिख सकते हैं, इसको 13/35 लिख सकते हैं, इधर √11। अब इसकी तुलना आप इससे कर लीजिए, x की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी, ये आ गई है, और y की वैल्यू आपकी ये 13/35 आ गई है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।
इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना, और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कॉन्सेप्ट को समझते चलिएगा, अदरवाइज फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा इसका देखने का, ठीक है। कॉन्सेप्ट को जरूर समझते चलिए, और जो भी अगर वीडियो आप देखते हैं उसके बाद में आप कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। और इसके बाद में अगर अच्छा लग रहा है पढ़ाना तो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले, और भी जगह पर अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ठीक है ना। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अभी हम ग्रो कर रहे हैं तो अभी सपोर्ट करोगे ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, और अपना नाम जरूर लिखना भाई। इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन ऑफ फ्रॉम ऑफ दिस। ये हमको दिया गया है 15/5 + 2, ये गिवन है और इसको हमको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो देखते हैं, जैसा कि हमको ये गिवन है तो इसको देखते हैं क्या करेंगे। देखो नीचे अगर रूट में आता है हमेशा जो है इसको रेशनलाइज करना होता है, ठीक है ना। यहाँ पे रूट 5 + 2 है तो रूट 5 - 2 से आपको नीचे गुणा करना पड़ेगा, रूट 5 - 2 से ऊपर गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे 15√5 यानी कि 15√5 हो जाएगा, और 15 दूनी 30 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे A² - B² का फार्मूला लगाते हैं, यानी कि रूट 5 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा 15√5 - 30 बटे इसका खोलेंगे तो 5 हो जाएगा, और ये 2 दूना 4 हो जाएगा। 5 में से 4 घटाओगे 1 आएगा, यानी कि ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, तो इसको आप नोट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, ये कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि कुछ संख्याएं दी गई है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे दिया गया 2 + √3, उसके बाद 2 - √3, इसके बाद प्लस में है 2 - √3/2 + √3, ओके। इसके बाद में प्लस में है आपका √3 +1/√3 - 1, ठीक है। ये गिवन है और इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी, कुछ नहीं करना। देखो क्या करते हैं, इन दोनों को आप ले सकते हैं। अगर इन दोनों को आप करेंगे तो देखो सिंपल सी बात है, इन दोनों को पहले ऐसा कर लो कि एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 - √3, यहाँ पे 2 + √3 एलसीएम लेने के बाद में, इसके बाद में प्लस में, इसके बाद में यहाँ पे देखो ये है ये नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2 - √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में √3 + 1/√3 - 1, इसको रहने दो, ठीक है। यहाँ पे देखो a + b a - b का फार्मूला बन रहा है, यानी 2 दूना 4, और √3 खोलोगे 3 होएगा, यानी 4 में से 3 घटाओगे 1 आएगा, यानी इतने टोटल की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1 आ गई। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो इसको खोलना है तो यहाँ 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करोगे 3 हो जाएगा, और 2ab यानी कि 2 × 2√3। इसके बाद में यहाँ पे 2 खोलेंगे तो 4 हो जाएगा, इसको खोलेंगे 3 हो जाएगा, और -2 × 2√3, ये हो गया, अपान में 1 है। अब देखो यहाँ पर इसका रेशनलाइज करा देते हैं, √3 + 1 से ऊपर गुणा और √3 - 1 से नीचे गुणा कर देते हैं। ऊपर गुणा करेंगे देखो ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5, ये √3 + 1 का होल स्क्वायर हो गया, और बटे इसका देखो √3 का स्क्वायर करेंगे -1 का स्क्वायर, यानी ये आएगा 3 - 1 = 2 आ गया, यहाँ पे नीचे आपका 2 आ गया, ठीक है। अब देखो ये संख्या कैंसिल हो जाएगी, ये 4 3 7 हो गया, 4 3 7 7 14 हो गया, इसको 14 प्लस इसको खोलते हैं, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और ये 1, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, फिर 4 में जो है 2 × √3 हो जाएगा, ठीक है ना। फार्मूला यही है कि a + b का होल स्क्वायर इक्वल a² + b² + 2ab, ठीक है। बटे में 2 है तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। इसके बाद 14 में 4 जोड़ोगे 18 आ जाएगा, ये √3 हो गया, ये आपका आंसर आ चुका है। तो इसे आप नोट डाउन कर लें।
इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है। सवाल हमारा कह रहा है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है और ये संख्या दी गई है 1/√2 + 1 प्लस 1/√3 प्लस √2। इसके बाद प्लस में 1/√4 प्लस √3। ये इस तरह से गया हुआ है और ये कहाँ तक गया हुआ है आपका √9 प्लस √8। ठीक है, ये दिया गया है। जरा इसको देखो कि इसकी वैल्यू क्या निकलेगी। सवाल बहुत ही आसान है लेकिन लग बहुत कठिन रहा है। ठीक है ना, तो टेंशन नहीं लेना, आराम से देखते हैं। इसको देखो रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर √2 + -1 से मल्टीप्लाई होगा और नीचे √2 + 1 इंटू √2 -1 हो जाएगा। ठीक है ना, ये दो एक के दो √2 का स्क्वायर करोगे और -1 करोगे यानी कि 2 - 1 यानी कि आपका निकल के कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं 1 की। यहाँ 1 हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका √3, उसके बाद -√2 हो जाएगा बटे। इसके बाद में देखो √3 का स्क्वायर करेंगे -√2 का स्क्वायर करेंगे, आएगा 3 - 2 यानी कि 1। तो क्या करते हैं, यहाँ सारी जगहों पर नीचे 1 ही आएगा और यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा √4 - √3। इस तरह से आपका चला जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा √9 - √8। ठीक है, देखो ये कैंसिल हो गया। आपका कहाँ गया, आपका √2 कैंसिल हो गया, √3 कैंसिल हो गया, √4 आगे कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा, ये बच जाएगा, यानी कि 9 - 8 1 बच गया। ये भी आपका इधर आगे 8 आएगा, कैंसिल हो जाएगा। 9 में से 1 गया, आपका 8 चला आया और ये आपका आंसर हो जाता है। बताओ समझ में आया कि नहीं है? आराम से इसको नोट डाउन कर लो। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये कहाँ तक गया है, 100 तक गया। सॉरी, यहाँ पे मैं यहीं पर रोक दिया, ये 100 तक गया है -99। तो कुछ भी नहीं करना यार, ये कैंसिल हो जाएगा। 100 का स्क्वायर करोगे ये 10 आ जाएगा, यहाँ पे √19 ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जहाँ 9 है यहाँ पे 10 आ गया, 10 - 1 करोगे आपका 9 आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है ना, कंसेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है। अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर उधर भी हो जाता तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है। यहाँ लिखा है इफ x - √24, उसके बाद में √75 प्लस √50, ये बटे में है √75, उसके बाद -√50 बराबर 1 दिया है और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। बड़ा सा सुंदर सा क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि इस तरह की संख्याएं दी गई है और ये x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखो कैसे करोगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे x - √24 है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ क्या करते हैं, ये जो है 75 है प्लस √50 है, यहाँ इसको रेशनलाइज करते हैं। ऊपर भी इससे गुणा, प्लस वाले से गुणा कराएंगे, ये स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ नीचे गुणा कराएंगे तो ये 75 का स्क्वायर माइनस √50 का स्क्वायर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ध्यान से, मैंने कई बार बताया है कि यहाँ पे a + b इंटू a - b बनेगा, तो ये हो जाएगा a² - b²। बात समझ में आई? तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेना है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है आ जाएगा कि यहाँ 75 हो जाएगा, 75 में से 50 घटाओगे 25 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम 25 लिख देते हैं आराम से। बात समझ रहे हो ना? अब देखो ये बराबर 1 है, ये इसको इधर भेज दो, उधर चला जाएगा, x - √24 हो गया। इसके बाद इसको देखते हैं, इसका स्क्वायर करोगे 75 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे 50 आएगा। इसके बाद में यहाँ पर 2 इंटू √75 हो गया इंटू √50 हो गया, ये बराबर आपका 25 आ गया। ठीक है ना, अब देखो x माइनस आपका √24 है, यहाँ पर देखो ये 50 में 75 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 125 आएगा। ठीक है,
इसके बाद में यहाँ से 25 अगर बाहर करोगे, 25 या 75 होता है, 25 या 75 होता है, इसको रूट से बाहर करोगे 5 रूट 3 बचेगा। और यहाँ पे देखिए अगर तो ये बचेगा क्या आपका, यहाँ से 25 बाहर करोगे 5 आएगा, यहाँ 2 बचेगा, ठीक है ना। ये पंचम 25 होगा, 25 का 2 से मल्टीप्लाई 50 हो जाएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे रूट 6 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया। और थोड़ा सा और आसान करने के लिए क्या करते हैं, ये यहाँ पे हम 25 लिख लेते हैं, और यहाँ से आपका 2 अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। यानी कि सारी क्रिया देखते चलना, वरना फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये निकल के चला आया। अब यहां से हम 25 कॉमन कर सकते हैं आराम से, 25 कॉमन कर लोगे, 25 बाहर आ गया, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे रूट 24 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 25 इधर है और इधर 25 है, इधर इधर आ जाएगा, डिवाइड करेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर से उधर 1 आ गया। अब मल्टीप्लाई करा देते हैं, यहाँ पे देखो 5x हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इससे हुआ तो 24 रूट 24x हो जाएगा। और इसके बाद में आपकी बात करें तो, या इसको एक और तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। यहां तक पहले आप नोट डाउन कर लें, इसके बाद मैं ऊपर बताता हूं। नोट डाउन कर लिया होगा, अब आगे देखते हैं। तो हाँ, यहां से मिटा देता हूं। देखो ये सवाल बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं है, ऐसा मत समझना यहाँ पे समझाना पड़ रहा है तो ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये इधर जाएगा, डिवाइड करेगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 + 2 रूट 25, इसका परमेयीकरण कर दो। यहाँ ऊपर जो है 5 - रूट 24 हो जाएगा, और यहाँ पे 5, यहाँ पे भी -20 रूट 24 हो जाएगा। ये फिर से फार्मूला बन गया। इधर 5 का स्क्वायर करोगे 25, रूट 24 का स्क्वायर करोगे 24 आएगा, 1 आएगा, यानी कि आंसर, यानी कि इतने की वैल्यू आपकी 1 आ गई। अब जरा इसको जो है, इसको मान लेते हैं 1 आ गई हमारी, ठीक है। अब जरा इसको कंपेयर करो, यहाँ पे -24 -24, x के स्थान पे क्या आएगा, 5 आएगा, आराम से x बराबर 5 निकल के आ गया, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर गिवन है संख्या कि अगर a और b जो है रेशनल नंबर है, तो यहाँ पे लिखा है a रूट 2 प्लस b रूट 3, ये बराबर है तुम्हारा √98, इसके बाद प्लस √108, फिर इसके बाद माइनस √48, ठीक है, माइनस √72, ये दिया गया है। और a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो एक कंडीशन तो ये है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का, वो भी मैं बताऊंगा, पहले इसको देख लेते हैं आराम से, इसको छोड़ देते हैं, यही लाना है। ये देखो 12 का पहाड़ा इसमें पढ़ोगे नहीं, 14 का पढ़ना पड़ेगा, तो हो जाएगा क्या, इसको किससे डिवाइड करें, एक बार देख लेते हैं। 14 × 98, ठीक है ना। हाँ, तो 14 × 98 यानी कि 2 × 7 × 7 आ गया। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, 12 × 84 12 × 98, 12 × 9 = 108, ठीक है ना। 12 × 9 लिख सकते हैं। चलो इसको क्या लिख सकते हैं, 12 × 4 = 48, या 16 दूनी बते 16 × 3 = 48, 16 × 3 = 48 लिखना ज्यादा सही रहेगा। इसको लिख देते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 12 × 5 = 12 × 6 = 72, ठीक है, 12 × 6 = 72 लिख सकते हैं। अब देखो क्या करने का, यहां से ये दोनों में से एक बाहर जाएगा, 7 रूट 2 बचेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 × 3 है, ठीक है ना, तो 4 बाहर आएगा, 2 हो जाएगा, ये 9 बाहर आ जाएगा, 3 हो जाएगा, अंडर रूट यहाँ पे 3 बच जाएगा, ठीक है। बात को समझते चलना आराम से, एकदम आराम से। 16 बाहर आएगा, 4 चौक 16 होता है, यानी कि 4 हो जाएगा, ये रूट 3 बच जाएगा। यहां से क्या बाहर करोगे, 4 × 3 = 12 होता है ना, तो 4 बाहर आएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे से 12 में 3 बचा है, 3 और इसका 3 निकल के 3 × 3 = 9 होगा, यानी बाहर आएगा 3 हो जाएगा, रूट 2 यहाँ पे बच गया, ठीक है ना। ध्यान से देखना भैया, यहाँ पे 7 रूट 2 हो गया। और इसकी बात करें 3 दूनी 6 रूट 3, यहाँ पे जो है आपका 4 रूट 3, यहाँ पे -6 रूट 2,
यहाँ पे इसको घटाओगे √2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2√3 आ गया। यहाँ पे ए था, यहाँ पे जो है ए था, यहाँ पे बी था, तो बी की वैल्यू 2 हो गई, ए की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है ना। तो ए बराबर 1, बी बराबर 2, ये आपका आंसर हो गया। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। देखो सारे सवाल आसान है, बस करना कुछ नहीं है, आराम से सॉल्व करना है। आपको कंसेप्ट आने चाहिए और बेसिक कंसेप्ट भी आने चाहिए। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन गिवन है कुछ इस तरह से। यहां पर दिया गया है हमारा, यहां पे दे रखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ √250, इसके बाद में प्लस √18 माइनस 72, ठीक है ना। इसकी वैल्यू दे रखी है और √2 की वैल्यू दे रखा है 1.414, ये वैल्यू दे रखा है और इसकी वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है भैया। आप देखते हैं आगे कैसे लगेगा, ठीक है। तो देखिए आराम से देखते हैं, यहाँ पे 25 दूना 50 होता है, यानी कि 25 से 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा √2। ध्यान से देखना, 9 दूनी 18 होता है, 9 बाहर आएगा, 3 हो जाएगा। यहां से क्या होगा, 12 छक 14, अगर यहाँ पे बात करें तो इसको तोड़ सकते हैं हम 36 गुणे 2 के रूप में, यानी कि यहाँ पे -6 √2, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये दोनों ऐड हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। 5 दूनी 10, 10 में 3 जोड़ोगे 13, 13 में से 6 घटाओगे 7, ठीक है ना। 7 गुणे 1.414 कर दो, 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 1 7 2 9 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 1 7 2 9, ये आपका आंसर निकल के आ चुका है। तो यहाँ पर हम देखते हैं आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो गया, ठीक है ना। तो इसे आप नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम अपना आगे बढ़ते हैं और एक बेहतरीन से क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि वो बेहतरीन सा क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। ये सारे सवाल जो एग्जाम में आए हुए हैं, यानी कि इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से क्लास करो, आपका सारा बेड़ा पार है, बस प्रैक्टिस करना है। उसके लिए आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप हमारा जो कि है बड़ा थिंकिंग सेंटर ऑफिशियल, ठीक है ना। वहां से आपको जो है किताबें मिल जाएंगी और साथ में जो है और सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि आपको प्रैक्टिस करना रहेगा, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 2 + √3 = 1/2 + √3, ये दिया गया है और हमको फाइंड करना है द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना। तो इसमें मुझे कुछ गड़बड़ी दिख रही है, नहीं यहाँ पे x है, ठीक है ना, तभी मैं सोचा कि x कहाँ है और वैल्यू निकालने को बोल रहा है, ठीक है ना। x की स्मॉलेस्ट वैल्यू बोल रहा है, तो यहाँ कुछ नहीं करते हैं यार, ठीक है। ये दोनों प्लस है शायद, ठीक है, दोनों प्लस है, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 - √3 हो जाएगा, अपान में जो है आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -√3 का स्क्वायर होगा, यानी कि यहाँ पे 1 ही आने वाला है। अब देखो तुलना करेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ √3, यहाँ √3 है, यहाँ क्या है, x बराबर अगर आपका -1 हो जाए तो ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, आराम से पहला सही हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है, इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि √7 - 1 अपान √7 + 1, ये दिया गया है और इसमें माइनस में है √7 + 1 अपान √7 - 1, ठीक है ना। ये इक्वल है a + √7b। अब आपको a और b की वैल्यू बतानी है, कुछ नहीं करना, देखो आराम से। ये क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ हो जाएगा √7 - 1, ये स्क्वायर कर जाएगा, ऊपर भी गुणा कराओगे ना, यहाँ पे क्या करोगे, √7 + 1 से मल्टीप्लाई कराओगे, यहाँ स्क्वायर कर जाएगा ये, ठीक है। इसका स्क्वायर खोलते हैं, तो ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर यानी कि 7
प्लस 1, उसके बाद माइनस 2ab होता है, 2√7a 1 मल्टीप्लाई करेगा वही आएगा। ठीक है ना। देखो दोनों का नीचे वाला सवाल हो गया है, यानी कि डायरेक्ट हम इसको कर सकते हैं। इसका स्क्वायर करोगे 7 आएगा, ये 1 आएगा। ठीक है ना। यहाँ से जो है प्लस में आएगा, प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाएगा, 2√7 आ जाएगा। बटे में बात करें तो देखो यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा 7 आएगा, यही तो ना, √7 का स्क्वायर करोगे -1 का स्क्वायर करोगे। इसके बाद में ये है। अब देखो ये कैंसिल नहीं हो रहा, सॉरी ये कैंसिल हो गया आपका, यानी आया -4√7 और नीचे आप जाए आपका आ जाएगा 6। यहां से इसको कैंसिल करते हैं, आप -2/3√7 आ गया, आगे 0 लगा दो। ये आपकी a की वैल्यू है, ये आपकी b की वैल्यू, यानी कि a इक्वल आ गया 0 और b इक्वल आ गया -2/√3। ठीक है ना। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर से बढ़ते हैं। तो ये नोट हो गया होगा। अब हमारा जो है रैशनलाइज क्वेश्चन पे अगर आपका क्वेश्चन बनेगा तो इतने ही टाइप के बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं बनेंगे। ठीक है। अब हम जो है अपने सिंप्लीफिकेशन में कुछ हमारे बेसिक फार्मूला होते हैं जिन्हें जानना बहुत ही जरूरी होता है, जो कि आपके अलजेब्रा में और यहाँ दोनों जगह काम होते हैं। ठीक है ना। तो एक बार हम उन फार्मूलों को देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे हमको a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला देखना पड़ेगा, a-b का होल स्क्वायर। इसके बाद में आपका फार्मूला है a² - b² का। ठीक है ना। इसके बाद में हमारा a+b का होल क्यूब, उसके बाद a - b का होल क्यूब। ठीक है। a³ + b³, उसके बाद में a³ - b³। ठीक है। इसके बाद में हमारा आएगा फार्मूला a+b + c का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद में आएगा हमारा a² + b² + c²। इसके बाद में -3ab। इसका क्या फार्मूला होगा इसको हम देखेंगे। ठीक है ना। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आराम से लगाएंगे। देखो ये हमारा फार्मूला हो गया। बात ध्यान में रखना कि यहाँ पे सब कुछ जो है बेसिक से लेकर हाई लेवल तक पढ़ाया जा रहा है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है ना। तो आप आराम से तैयारी कर सकते हो, पेड कोर्स की जरूरत नहीं है। ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा इसका फार्मूला a², फिर इसका स्क्वायर करेंगे b², फिर 2 लिखते हैं और ab लिख देते हैं। बात समझ में आई। चलो इसका करेंगे a², फिर b², लेकिन यहाँ देखो माइनस आ गया, तो यहाँ पे माइनस आएगा 2ab। ठीक है। इसका फार्मूला होता है a+b × a-b। देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसका फार्मूले का बहुत यूज किया है हमने। इसका होता है a³ फिर b³ + 3ab × a+b, ये इसका फार्मूला होता है। या कहीं कहीं इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि a³ + b³ + 3a² + 3b²। ठीक है ना। इधर देखते हैं तो a³ - b³, ठीक है, -3ab × a-b, ये इसका फार्मूला होता है। इसको एक्सपेंड कर सकते हो। इसका फार्मूला अगर देखें a³ + b³ तो ये होता है a + b × a² + b² - ab। इसका फार्मूला देखें तो a - b × a² + b² + ab। ठीक है ना। इसका फार्मूला अगर देखें हम तो ये होता है a² + b² + c² + 2 × ab + bc + ca। इसकी बात करें तो ये होता है हमारा a + b + c मल्टीप्लाई में हो जाएगा a² + b² + c² -ab -bc -ca। ठीक है ना। तो ये हमारे जो है बेसिक फार्मूला है, जो कि आना बहुत ही जरूरी है। तो इसको आप नोट डाउन कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो कभी कभी यहाँ पे एक कंडीशन दे देता है कि जब a + b, कई बार ऐसा होगा कि a + b + c बराबर अगर 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 0 हो गया, टोटल 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a², यहाँ लिख दे रहा हूं व्हेन दिस
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा 3ab हो जाएगा। ठीक है ना, तो इतना पूरा नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आई होप सबने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया करो। चलो भैया, इसके बाद हमारा कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूला है, उसको हम लिख लेते हैं। जैसे कि हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस 1/a² का, ठीक है ना। इसके बाद हमारा होता है ए प्लस 1/a का होल क्यूब का। उसके बाद हम बात करें कि a माइनस 1/a का होल क्यूब। ये 3 फार्मूले हैं जो कि फेमस है और बाकियों को जानने की जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर। ये देखो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा एक तो इसका फार्मूला होता है a प्लस बी 1/a का होल स्क्वायर -2। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। एक ये हो गया। दूसरा अगर बात करें, अगर यहाँ पे a -1/a दिया गया है तो इसका स्क्वायर करते हैं, इसको प्लस करते हैं, ठीक है ना। मोस्टली इस पर क्वेश्चन अलजेब्रा में उठते हैं, लेकिन यहाँ पर भी संख्याओं में ऐसा बन सकता है। इसकी बात करें, ये होता है a क्यूब प्लस 1/a³ प्लस 3a इंटू a प्लस 1/a, ठीक है ना। इसकी बात करें तो a क्यूब माइनस 1/a³ माइनस 3 इंटू a माइनस 1/a, ये हो गया। तो इन सबको नोट डाउन कर लो, फिर हम अपने आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम अपने आगे बढ़ते हैं। जैसा कि इसी चैप्टर में सिंप्लीफिकेशन में हमारा पावर और इंडिसेस भी चल रहा है, तो पावर और इंडिसेस में भी कई सारे फार्मूले होते हैं जो कि जानना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है ना। तो पावर इंडिसेस में क्या जरूरी है, इसको हम देख लेते हैं। जैसे हमारा इसका फार्मूला होता है a की पावर m है और a की पावर n है, तो क्या होगा, अगर a की पावर x है गुणे b की पावर x है इंटू c की पावर x है, तो क्या होगा, a की पावर m है डिवाइड में a की पावर n है, तो क्या होगा, a की पावर m है इसके ऊपर n है, तो क्या होगा, ठीक है ना। तो इसके बाद में अगर हम बात करें a की पावर m है, इसके पावर 1/n है, तो क्या होगा, ठीक है। a की पावर m है, इसके पावर n है, इसकी पावर p है। तो ये फार्मूला आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो तो इसको देख लेते हैं। देखो, जब कभी भी नीचे का बेस, इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है, या आधार बोलते हैं। ऊपर वाले को पावर बोलते हैं या घात बोलते हैं। जब भी नीचे समान हो और ऊपर जो भी घात होती है वो हमारी जुड़ जाती है अगर गुणा होता है। तो सिंपल याद रखना, गुणा में घातें जुड़ती हैं और आपके भाग में घातें घटती हैं। और जब ऊपर वाला समान हो, नीचे वाला डिफरेंट हो, तो नीचे वालों का गुणा हो जाता है और ऊपर एक ही पावर रह जाती है, ठीक है ना। इसकी बात करें, जब ब्रैकेट के ऊपर कोई सा पावर लगी हो तो उन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी mn हो जाएगा। इसकी भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, m/n हो जाएगा, और इन सबकी मल्टीप्लाई हो जाएगा m/n/p। तो ये हो गया हमारा इसके बाद में यहाँ पर मैं एक नोट पॉइंट लिख दे रहा हूं जो कि जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप ये चीज नहीं जानते हैं तो आप बहुत ही समझ लो धोखे में है कि आप एग्जाम निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखो क्या जानना जरूरी है कि कोई भी सब संख्या हो, उसकी पावर अगर कभी भी 0 हो जाती है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ना कि 0 होती है। ज्यादा लोगों से पूछोगे बता देंगे 0 होती है। अब देखो यहाँ पे चाहे 2019 की पावर 0 रख दो, ये भी एक आएगा, चाहे 2023 की पावर 0 रख दो, ये भी एक आएगा, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा कंसेप्ट, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। और हाँ, एक चीज और जानते रहना कि कभी भी ये a की पावर m, इसकी पावर n, इसकी पावर p, ये कभी बराबर नहीं होता है a की पावर m के, इसकी पावर n के, इसकी पावर p के। इस बात को ध्यान में रखना, ये दोनों चीजें सिमिलर नहीं है। जिस तरह से 2 की पावर अगर मैं 3 करूं और इसकी पावर 2 करूं, और ये जो है बराबर नहीं होगा 2 की पावर 3 के, इसकी पावर 2 के। देखो कैसे, इसकी 2 की पावर 3 करने का मतलब 2 दूना 4 दूना यहाँ पे 8 आ जाएगा, और 8 की पावर 2 का मतलब हो गया 8 दूनी
8 है 64 हो जाएगा। यहाँ देखो ये 3 का स्क्वायर है यानी कि 9, यानी कि 2 की पावर 9 करेंगे 64 नहीं आएगा। बात समझ में आई ना? तो इसको आप नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम अपने आगे बढ़ते हैं और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जिससे हमारा पूरा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन गिवन है जो कि बहुत ही सुंदर सा है और बझेलू भी है। यहाँ पे दे रखा है 2 की पावर x है, ये बराबर है 3 की पावर y के, और ये बराबर है 6 की पावर माइनस z के। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z। इसकी आपको फाइंड करनी है वैल्यू। ठीक है, ये सवाल बहुत ही सुंदर सा है। इसको देखते ही हवाइयाँ चेहरे से उड़ गई होंगी, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। जब तक हम यहाँ है कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, देखो कैसे लगता है। इसको किसी के बराबर मान लो, मान लिया हमने, यानी 2 की पावर x बराबर के हो गया। तो यहाँ से ये घात अगर इधर से इधर जाती है तो बटे में हो जाती है, यानी ऊपर 1/x हो गया। ठीक है, इसकी तो बात करें 3 की y, ये भी k की बराबर होगा क्योंकि सारी चीजें बराबर हैं, तो ये 3 इक्वल हो जाएगा k की पावर 1/y। इसकी बात करें यहाँ पे आगे देख लेते हैं, 6 है, 6 की पावर माइनस जेड इक्वल के है, यानी कि ये 6 बराबर उधर जाएगा, के पावर यहाँ पे माइनस 1/z हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई? अब देखो 2 गुणे 3 बराबर 6 लिख सकते हैं हम। ठीक है, 2 की वैल्यू रख दो, के की पावर 1/x, उसके बाद में के की पावर 1/y, और 6 के स्थान पे है के की पावर माइनस 1/z। अभी मैंने बताया कि जब भी नीचे समान होता है घात जुड़ जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे प्लस होना चाहिए मेनली। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, नहीं यहाँ पे माइनस ही रहने देते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे देखो के की पावर जो है 1/x हो जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पे आएगा तो ये प्लस 1/y हो जाएगा। फिर देखो इधर ही आएगा, भाग करने लगेगा, तो भाग करने लगेगा के की पावर माइनस 1/z। ठीक है, ये मे भी प्लस में होगा। ठीक है ना, तभी गड़बड़ हो रहा है सारा चीज़। यहाँ पे प्लस में होगा, यहाँ भी प्लस में होगा, ये डिवाइड करेगा तो यहाँ ऊपर जो है आएगा, तो ये नीचे से ऊपर जाएगा, वो माइनस जेड हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है ना, या 1 हो जाएगा। तो के की पावर 1 यानी कि के की पावर 0 लगते हैं 1 की वैल्यू के लिए, तो ये ऊपर अलग मान हो गया, तो यहाँ से आपका वैल्यू निकल के आ गया 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z इक्वल 0 आ गया। ठीक है ना, तो इन सबकी वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। एक बार इसको फिर से देखते हैं। जैसे कि मैंने सारी चीजें बराबर थी, इसको मैंने के बराबर मान लिया। जब के बराबर मान लिया तो यहाँ से 2 की वैल्यू निकाल लिया, 3 की, 6 की। यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे प्लस में रखा है, ये माइनस है। ठीक है ना, ध्यान में रखे ना। 2 गुणे 3 बराबर 6 होता है, इसीलिए हमने 2 की वैल्यू रखी, वो इसकी वैल्यू रखी, इसकी वैल्यू रखी। ये इधर आएगा, भाग करेगा, भाग में घाते घटती है, तो ये देखो माइनस आ गया है। और यहाँ 1 है तो के की मान 0 है। ठीक है ना, ये करने पर अभी मैंने कंसेप्ट बताया, तो ये देखो ऊपर वाली घात का जो है कंपेरिजन कर लिया, आराम से आंसर आ गया। तो इसे आप नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि कह रहा है कि इफ, अगर हमको दिया गया है 5√5, ठीक है ना, इंटू में 5 की पावर 3 डिवाइड में ही है शायद, हाँ, 5 की पावर माइनस 3/2। ठीक है ना, ये इक्वल है आपका 5 की पावर a+2 के। तो आपको फाइंड करनी है a की वैल्यू क्या है। देखो कुछ भी नहीं करना, क्या करना है, ये देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर ये √2 होता है यानी कि 1/2, और देखो ये भी गुणे में है,
तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 5 पावर 3/2 हो जाएगा। ये भी गुणे में, ये भी ऐड हो जाएगा। ये देखो भाग में है तो घटेगा, यानी कि यहाँ माइनस लगाओगे, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, आ जाएगा इतना। ठीक है ना। तो देखो ये 3/2 जोड़ोगे 3 आएगा, 3 3 6 आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 5/6। ये a+2 है, ये दोनों समान है तो ऊपर वाला घात भी समान हो जाएगा। यहाँ से इधर 2 जाएगा, घट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ये आपका आंसर हो गया, इसे आप नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, बहुत ही सुंदर सा सवाल, जो कि कह रहा है कि सॉल्व कीजिए, सॉल्व 3 की पावर x है माइनस 3 की पावर x माइनस 1 है इक्वल 486 है, x की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है ना। देखो क्या करते हैं, यहाँ पे 3x पावर माइनस 1 है, यहाँ से हम 3 की पावर x माइनस 1 कॉमन कर लेते हैं। यहाँ x है, x माइनस 1 कॉमन किया, यानी कि एक 3 तो बचेगा ही, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 486 है, यहाँ 3 की पावर x माइनस 1 है, ये घटाओगे कितना आएगा, 2 आएगा, इधर जाएगा डिवाइड करेगा, 486 में डिवाइड करोगे 2 से, तो 2 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 3 6 हो गया। 3 की पावर x माइनस 1 है, ये कितने की पावर है 3 की। तो ध्यान में रखें, तो ये इसको हम जो है 343 को हम लिख सकते हैं आपका इसको एक बार फिर से देखते हैं कितना है, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये 2 है, तभी मैं सोच रहा हूँ 343 कहाँ से आएगा। ये 243 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5। ठीक है ना। x माइनस 1 बराबर 5 हो गया, x बराबर आपका 6 आ गया, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो भैया। तो इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला सवाल क्या है। बहुत ही सुंदर सुंदर सवाल है, तो इन्हें लगाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना। तो इसके बाद हमारा सुंदर सा सवाल क्या कह रहा है कि इसको जो भी दिया है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। क्या दिया गया है, दिया गया है √2 इंटू √3, इसको लिखना है। देखो कैसे लिख सकते हैं, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2। ठीक है ना। ये गुड़े में है 3 की पावर 1/2। ठीक है, ये ऊपर से अंडर रूट है, यानी कि इसकी वैल्यू भी है 1/2। ये दोनों देखो मैंने पावर अगर बराबर हो, नीचे का गुणा हो जाए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6/1/2, इसकी पावर 1/2। इसका मैंने कंसेप्ट बताया कि इसका गुणा हो जाएगा, 6 की पावर 1/4 आ गया, यही आंसर है आपका। ठीक है, नोट डाउन कर लो भैया। इसके बाद हम अपने आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं, जो कि हमारा बहुत ही बिंदास सवाल है, बहुत ही भयानक सवाल है। दिया गया है, एक कंडीशन दी गई है पहली, कि अगर 4 की पावर x प्लस वाई है और ये इक्वल है 256 के, 256 के, और दूसरी कंडीशन दे रहा है 256 की पावर x माइनस वाई है, ये इक्वल है 4 के। आपको x और y की वैल्यू बतानी। ठीक है, जरा सा ऑप्शन की ओर मदद ध्यान दो। तो देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है उसको छोड़ देते हैं, दूसरा ऑप्शन देते हैं। नीचे 17 17 है, ऊपर जोड़ो 15 में 9 जोड़ोगे, अगर दोनों ऑप्शन है x y, यहां से लगाते हैं x प्लस वाई को ऐड कर दो, 15 में 9 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 24 आएगा। 17 से डिविजिबल है नहीं, यानी कि ये वैल्यू आ नहीं सकती है। थर्ड नंबर खत्म। इसके बाद चौथे नंबर पे आओ, ये भी 17 है, 15 है, यानी कि ये भी डिवाइड नहीं कर पाएगा, गलत है। इसके बाद सेकेंड वाले ऑप्शन पर आते हैं। यहाँ पे देखो 17 और 15 ऐड कर दो, तो ये देखो कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, 2 32/4, यानी कि 8 आएगा। 4 की पावर 8 करोगे कैसे आएगा, देखो 4 गुड़े 4 गुड़े 4 गुड़े 4, पहले इतना दे, 4 चौक 16 चौके 64 चौका आपका आ जा रहा है 256। तो ये हो ही नहीं सकता 8 बार, 4 ही बार में आ जा रहा है। तो क्या करते हैं, आपका ऑप्शन नंबर पहला आराम से सही है, बिना किसी रोक टोक के। और जानने के लिए इसको रख देते हैं। देखो x बराबर 17/8 है, उसके बाद 15/8 है, x और ये y है, x प्लस वाई करोगे तो ये दोनों जुड़ करके 32 आएगा, 8 चौक 32, यानी कि इसकी वैल्यू 4। ये आराम से सेटिस्फाई करता है। ठीक है ना। तो इसे आप नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पे हमारा सारा क्वेश्चन खत्म हो गया है।
ठीक है ना। और आपकी जो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर था ये भी समाप्त हो चुका है। जितने कॉन्सेप्ट थे, जितने क्वेश्चन थे, सबको मैंने करा दिया है। अब हम क्या करेंगे, आराम से 100 क्वेश्चन की सीरीज सॉल्व करेंगे। यानी कि 100 क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर से उठाएंगे जो कि बहुत ही ज्यादा टाइम्स पूछे गए हैं एसएससी सीजीएल और सीएसएल से। ठीक है ना, उसको हम सॉल्व कराएंगे। मुश्किल से 1-2 वीडियो लगेगी। ठीक है ना, आराम से उसको सॉल्व करेंगे। आपका सिंप्लीफिकेशन पूरा आपके और पावर और इंडिसेस से दोनों चैप्टर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो ठीक है, पहले तो अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसके बाद लाइक बटन को दबा दे। ठीक है ना, और कमेंट जरूर करें कि आप देख कहां से रहे हैं और आपका नाम क्या है। ठीक है ना, तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।